गांव का कुआं जहां से आवाजें आती थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। पत्थरों से बना गोलाकार, ऊपर लोहे की जंग लगी जाली और किनारों पर काई जमी हुई। दिन में महिलाएं वहीं से पानी भरती, बच्चे उसके पास खेलते और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। लेकिन सूरज ढलते ही उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां से आवाजें आती हैं। गांव के लोग सालों से फुसफुसा कर उस कुएं की बातें करते थे। कोई कहता रात को किसी की रोने की आवाज आती है, कोई कहता जैसे कोई नाम लेकर पुकारता है, लेकिन किसी ने खुलकर कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन शहर से पढ़ाई पूरी करके अर्जुन अपने गांव लौटा। बचपन से ही उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसने देखा कि कुएं के पास अब सन्नाटा ज्यादा है, महिलाएं भी जल्दी जल्दी पानी भर कर चली जाती हैं। उसने अपने दोस्त राघव से पूछा, क्या अब भी आवाजें आती हैं? राघव ने धीरे से कहा, तू रात को खुद सुन लेना, पर अकेला मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। उस रात अर्जुन चुपके से कुएं के पास गया। चांदनी हल्की थी, हवा में ठंडक थी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह कुएं के किनारे बैठ गया, नीचे झांका। गहरा अंधेरा था, पानी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर आवाज आई, अर्जुन। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने फुसफुसा कर पुकारा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन नीचे देख। उसके हाथ कांप गए। वह तेजी से पीछे हटा और घर भाग आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने दादी से पूछा, दादी इस कुएं के बारे में क्या सच है? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, बहुत साल पहले इस कुएं में एक लड़की गिर गई थी। उसका नाम मीरा था। कोई नहीं जानता वह गिरी या गिराई गई। गांव में अफवाह थी कि मीरा को किसी ने धक्का दिया था। मामला दबा दिया गया। तब से लोग कहते हैं कि कुएं से आवाजें आती हैं। अगली रात गांव के और भी दो लोगों ने आवाज सुनी। एक बुजुर्ग बोले, कुएं ने मेरा नाम लिया। अब डर फैलने लगा। कुछ लोगों ने पुजारी को बुलाया, पूजा हुई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन उस रात फिर आवाज आई। इस बार सिर्फ नाम नहीं, बल्कि रोने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे पानी के अंदर से मदद मांग रहा हो। अर्जुन ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों राघव और सीमा को साथ लिया। तीनों ने रस्सी और टॉर्च की व्यवस्था की। रात को वे कुएं के पास पहुँचे। अर्जुन ने रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे गया, ठंड बढ़ती गई। दीवारें गीली थी। टॉर्च की रोशनी में पत्थरों पर अजीब निशान दिख रहे थे। अचानक उसे लगा कि नीचे पानी हिल रहा हो। सीमा ने ऊपर से कहा, अर्जुन वापस आ। लेकिन अर्जुन नीचे पहुंच चुका था। कुएं के तल पर थोड़ा पानी था। किनारे की मिट्टी में कुछ चमक रहा था। अर्जुन ने हाथ डालकर निकाला, एक पुरानी चांदी की पायल। उसी क्षण उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, सच बाहर लाओ। अर्जुन का सिर घूमने लगा। उसे अचानक कुछ दृश्य दिखाई दिए, जैसे कोई लड़की डर से पीछे हट रही हो, कोई उसे पकड़ रहा हो, और फिर अंधेरा। वह घबरा कर ऊपर चढ़ आया। अगले दिन अर्जुन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि मीरा की मौत को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन गांव के एक बूढ़े हरिराम काका सच जानते थे। काफी मनाने के बाद उन्होंने बताया, मीरा ने गांव के एक प्रभावशाली आदमी का विरोध किया था। उसने बदला लिया, उसे धक्का दे दिया, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाया। अर्जुन के मन में आग जल उठी। अर्जुन ने गांव की सभा बुलाई। उसने सबके सामने पायल दिखाई और सच बताया। कुछ लोग चुप रहे, कुछ की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक कुएं की दिशा से तेज हवा चली और फिर एक साफ आवाज गूंजी, धन्यवाद। सबने सुन लिया। आवाज में दर्द नहीं था, शांति थी। उस दिन के बाद कुएं से आवाजें आना बंद हो गई। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया, मीरा की याद में। अब बच्चे वहां खेलते हैं, महिलाएं हंसते हुए पानी भरती हैं। अर्जुन जब भी कुएं के पास से गुजरता है, उसे हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है, लेकिन डर नहीं, जैसे कोई आत्मा अब शांत हो चुकी हो।
सालों बाद अर्जुन शहर चला गया। एक दिन उसे गांव से फोन आया, पुराने कुएं से फिर आवाज आई है। अर्जुन चौंक गया और कहा, किसकी? जवाब आया, इस बार किसी और का नाम लिया गया है। अर्जुन ने फोन काटा। उसने खिड़की से बाहर देखा। हवा में जैसे वही फुसफुसाहट तैर रही थी। सच दबेगा तो लौटेगा, और शायद हर गांव में कहीं न कहीं एक ऐसा कुआं होता है जो सिर्फ पानी नहीं, राज भी संभाल कर रखता है।